दाढ़ी बनाने में क्या करने के लिए, चेहरा देखने के लिए, ताकि तनी हई पूरा जो है ना चेहरा इतनी भोभा के दिखाएगा, भोभा के दिखाएगा ना तो साफ एकदम क्लियर दिखाएगा, तो आराम से दाढ़ी एकदम खर 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 छीड़ देगा। ठीक है, तो पहला उपयोग क्या हो गया, अवतल दर्पण के चेला दाढ़ी बनाने में चेहरा देखने के लिए उपयोग हो गया। ओके, तो हरी चेहरा देखने में, चेहरा एकदम के गाल फुल है कि नहीं रे, साफ है कि नहीं है, देखता है। लड़के जो होती है जाती है देखती है चेहरा अपना, देखती है हाँ एकदम ठीक है, तनी है ना कम बा, और ले और पोतेगी एकदम फेयर लवली, पोत पोत के पूरा गाल के एकदम गाल पर 1 इंच के मार ले चढ़ा दिया सब, ले फेयर लवली है का लिख में ख के क्या है ना पोतेगी पूरा, तब देखेगी क्या तनी गर्दनिया में तनी कम बा, तहन देखेगी आइयो ढक पोतेगी खूब, पोत पोत के एकदम पूरा तन छोड़ दिया सब, लगा लेगी, लगा के जाएगी कहीं, आपको लड़का देख लेगा, हम लोग देखा था हो तो कहें का लगले बड़ू, देखे खातिर लगले बड़ू। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो आपका कैप्सूल क्लास है, जो हम आपको कैप्सूल खिला रहे हैं मैथ का, क्या इस कैप्सूल में क्या हो रहा है, तो आपके टॉप 101 प्रश्न सब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में सीधे जाकर लड़ जाएगा, वहीं प्रश्न करा रहे हैं मैथ का 101 प्रश्न, और लगभग हम आपको 40 से 50 प्रश्न करा दिए हैं मैथ वाला। आज जब कमेंट पढ़ रहे थे ना, तो लड़का कह रहा था, कमेंट में देख रहे हैं, ए सर मैथ का हो गया है, साइंस से घबराहट है आपका, साइंस करा दीजिए जल्दी से जल्दी। हम बहुत कमेंट पढ़े, कमेंट लड़का व्हाट्सअप किया है कि सर साइंस का सब्जेक्ट लेके आइए, कैप्सूल खाने का मन कर रहा है, बुखार हो गया है, जब तक साइंस का कैप्सूल नहीं खाएंगे तब बुखार ठीक ना होगा। हम बोले कि चला घबरो मत, तू हमारे पास है ना, तुम्हारा सब्जेक्टिव तुम्हारा दिमाग में पूरा का पूरा ठूस देगा मास्टरबा, टेंशन मत लो। ठीक है, जब और कमेंट पढ़े तो बोल रहा है कि सर साइंस का जल्दी जल्दी कराइए क्योंकि टाइम कम है। हमें ले रहा था, और सही बात है टाइम कम है। और नीचे गए तो एक लड़का लिखा है कि सर एसएसटीओ का प्रॉब्लम है। हम बोले कि चला घबरो मत, और तू लोग भी घबराओ मत, साइंस का पार्ट 1 लेकर आ चुके हैं कैप्सूल खिलाने, एक कैप्सूल खाओ और बीमारी दूर भगाओ। किसका, एग्जाम का। इसी में से प्रश्न आएगा, इससे बाहर ही नहीं आएगा चला। जो हम आपको प्रश्न कराएंगे, आपकी 101 प्रश्न टॉप प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, उससे एक को प्रश्न आपके एग्जाम में इधर उधर नहीं छटकेगा। छटका छुटकी वाला प्रश्न नहीं कराएंगे हम, कि जो हम प्रश्न पढ़ाए और एग्जाम छटकी मार दिया, तो छटका छुटकी नहीं, हम एक वाले घोपेंगे कहाँ पे, वहीं पे एग्जाम में सब लड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपके आप पूरा याद कर लो, सब्जेक्ट 101 प्रश्न याद कर लो, सब्जेक्टिव का टेंशन मुक्त रह जाओ। ठीक है, उतना कर लेना है। ठीक है, तो ये ध्यान देना इस बात को। और जो भी आपको अब साइंस में कराएंगे आपके प्रश्न, आप मैथ में करा रहे हैं और आपके एसएसटी में भी कराएंगे, वो प्रश्न आपके आएंगे, और उससे प्रश्न आपको उसी टाइप के प्रश्न आते भी हैं। तो आपके मस्ट वीवीआई प्रश्न है, और ये पार्ट 1 है ये साइंस का। और एक भी प्रश्न, इसका एक भी प्रश्न छोड़ देंगे, एक भी पार्ट छोड़ देंगे, समझिए कि बहुत बड़ गलती कर रहे हैं सर, आप बहुत बड़ गलती कर रहे हैं, क्योंकि इससे ही प्रश्न आपके आएंगे। और ऐसे प्रश्न को आप लोग को हर हालत में याद कर लेना है, एग्जाम में जाकर साइंस के पेपर को चकनाचूर करके आना है। ठीक है, तो प्रश्न कर रहे हैं उसको आप लोग याद कर लेना है। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम ना, तो नए आए हो तो दबा देना बटन, खर्च दे कि हाली। ठीक है, आप पुराने हो तो ठीक है, लाइक कर देना, और नए हो ना तो घापाक दे दमना को चिल्ला का बटन, आ घंटी है, घंटी बगल में हो ना तो घंटी के दबा कर टन 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 कर देना है। घंटी दबा दोगे ना तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे ना, और तुम्हारी मोबाइल में ना खटक से चल जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पार्ट 1 का काफ़ी शानदार प्रश्न है और इसे याद कर लेना है। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसे देखते हैं। इसका फर्स्ट सवाल क्या है।
तो देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न आप क्या आ गया है, प्रश्न काफ़ी शानदार प्रश्न है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, सही प्रश्नों को आप लोग को याद कर लेना है। चला ठीक है, देखो प्रश्न क्या कहता है रे भाई, बोल रहा है ना कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रा को लिख दो, लॉलीपॉप सवाल, लॉलीपॉप सवाल लिख लो। बोल रहा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रा को लिखे, इसका आंसर क्या होगा, काफ़ी शानदार है। देखो विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो भी मैं आपको आंसर दे रहा हूँ सब अपना भाषा में, किताबी भाषा नहीं है। ये नहीं किताबी भाषा बड़ बड़ दे दिए ऐसे नहीं हुआ, रट्टा मार रहा है, नहीं, एकदम अपना भाषा, एकदम अपना अंदाज में तुमको दे रहे हैं। यहीं में जाकर लिखोगे ना तो आपका फुल नंबर मिल जाएगा, तुमको नहीं काटेगा, ठीक है, आराम से तुम्हारा नंबर मिल जाएगा। कितना लड़का कहता है कमेंट में, कहता है कि सर इतना आसान आसान पूछेगा तो नहीं भारी भारी कराइए ना। हम भारी काहे ले कराए रे बाबू, हम काहे ले कराएं, जो तोहरी एग्जाम में पूछी वही न कराएं हम। इन करा दिए खूब उठा उठा के हिने से होने से, हे बांध से हो बांध से उठा के करा दिए। एग्जाम में लड़बे नहीं किया, कहे कि लो पढ़ाया तो लड़बे नहीं किया। तो हम एग्जाम नहीं करते हैं छटका फुटकी वाला, हम काम वही करेंगे, हम तुमको वही बताएंगे जो तुम्हारा एग्जाम में जाकर, तुम्हारे एग्जाम में एकदम खापाक दे जाकर लड़ेगा, खैल जाकर छापेगा, वहाँ पर जाएगा एग्जाम में बैठे कहेगा अरे तो मास्टर बा का सब कुछ वो लड़ गया है, एकदम छाप देगा पूरा। तो टेंशन आओ मत, जो हम बता रहे हैं ना उससे बाहर नहीं आएगा, उससे एने उन्हें कहीं नहीं छटेगा प्रश्न। छटकने के सवाल नहीं है, छटका छुटके वाला नहीं है, एकदम हम लोग गोभेंगे गोभेंगे, एकदम गोभ देंगे, मत गोभने का मतलब एकदम कि एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चन पड़ेगा, ठीक, याद कर लोगे। हाँ तो देखो बोल रहा है ना कि अरे भाई देखो यहाँ पर विद्युत आवेश के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रा के एम्पियर होता है सर, देख लीजिए, ये पूछा जाता है आपसे, पूछा जाता है, छोड़ना नहीं, चकनाचूर करेंगे साइंस को हम लोग, चकनाचूर करेंगे, ठीक है। पूछेगा क्या, पूछेगा विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में खटाक से मारना, खटाक से टिक करना, किस पर, जहाँ एम्पियर होगा वहाँ पर, एम्पियर बेटा पर, ठीक है, जहाँ एम्पियर होगा वहाँ पर करना, रहा नहीं। तो सब्जेक्टिव में जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है वो भी हम बताएंगे, तुम टेंशन नहीं आओ मत, टेंशन नहीं आओ मत, चला ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लोगे कि विद्युत आवेश के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसे मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, और विद्युत धारा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आवेश बटा समय। ऊपर आवेश है, आज जहाँ रहेगा ये बाटा रहेगा ना, बाटा, तब बाटा को बोलते हैं दौर, और नीचे समय। तो आवेशों के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप विद्युत धारा को चेला आई बोलते हैं, तो यहाँ पर आई डाल सकते हो, आवेशवा को क्यू व समैया को टी, यानी तुम फार्मूला पढ़ा होगा आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी, वही तो आ गया, चल देख तो वही आ गया ना, याद कर लेना है। देख लो कितना आराम से, कितना छोटा हमने आपको दे दिए, ठीक है, याद कर लोगे ना, बिल्कुल याद करना है, छोड़ना नहीं है। साइंस में हर एक क्वेश्चन आपको एकदम लाजवाब तरीका से, आपको हर एक क्वेश्चन को कहीं नहीं गड़ाने देंगे हम, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा, जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर ही नहीं आएगा, ठीक है। चले आगे चलते हैं, पहला प्रश्न क्लियर हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट मार लो, चला मार लो, ठीक है। अब चले चलते हैं, देखते हैं आपका इसका सेकंड सवाल क्या है। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या पूछेगा क्या कि अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण की दो उपयोग लिखना है। चला काफी शानदार सवाल है, मैं तुमको वही सवाल कर रहा हूँ कि जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, इस सबको आप लोग को याद कर लेना है। चला ठीक है, देखो अवतल, उत्तल और समतल के दो को उपयोग लिखने को बोला है सर, ठीक है। देखो यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग देखो, पहला उपयोग क्या हो जाएगा, दाढ़ी बनाने में चेहरा देखने के लिए, जो दाढ़ी बनता है ना, दाढ़ी बनता है, इसको बनाने के लिए देखना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि चेहरा तनी बड़ बड़ दिखाई दे, ठीक है। तो पहला उपयोग हो जाएगा अवतल दर्पण के कि दाढ़ी बनाने में क्या करने के लिए, चेहरा देखने के लिए, ताकि तनी है पूरा जो है ना चेहरा इतनी भोभा के दिखाएगा ना, तो साफ एकदम क्लियर दिखाएगा, तो आराम से दाढ़ी एकदम खर 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 छीड़ देगा, ठीक है। तो पहला उपयोग क्या हो गया, अवतल दर्पण के चला दाढ़ी बनाने में चेहरा देखने के लिए उपयोग हो गया।
ओके, समझ में आया। और सेकेंड हो जाएगा मोटर गाड़ी के अगर दीप में, हेडलाइट में, अगर आगवा वाला में होता है ना, गाड़ी चलाएगा, गाड़ी चलाएगा ना, तो आगवा जो होता है, आगवा लाइट लगता है ना, लाइट आवा, उसके अग्रदीप में, उसे बोलते हैं अग्रदीप, आगे के जो होता है बॉल होगा उसमें इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है, आया समझ में। अब देखिएगा एक और दो उपयोग कहा है हम लोग, यहाँ बोला है दो उपयोग लिखने के लिए हम लोगों से, ठीक है। और यहाँ पर एक तीसरा उपयोग भी लिख सकते हैं चाहो तो आप, हालांकि दो ही उपयोग कहा है तो आप दो लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पास टाइम है ना, चला तुम्हारे पास टाइम अगर है तो तीसरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दो उपयोग कहा है तो दो लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा लिख सकते हो कि डॉक्टर इसका उपयोग कहाँ करता है, कान नाक देखने के लिए, मुंह देखने के लिए, उसको अंदर टार्च मार कर देखता है कि कहाँ कहाँ कुछ हुआ है, क्या हुआ है, उसको देखने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करता है, किसका, अवतल दर्पण का। ठीक है, तो हालांकि हमको दो ही पूछा है, हम यहाँ पर 3 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़ा कर दिए को इसको घल हुआ। ठीक है, आगे देख, उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल का तो हो गया ना, एक उत्तल दर्पण का उपयोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइड मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण का उपयोग हम देखते हैं क्या, गाड़ी जो होता है ना, गाड़ी वाहनों के साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं, ताकि पिछले के जो वस्तु व्यक्ति आ रहा है ना उसमें दिखाई दे दे कि हाँ आवता है, उस साइड देवे के बाद, ना तो ना रही नो तो आई पीछे से मार एकदम चल ली हल मार घर में। तो इसलिए साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है, उसका फोकस क्या होता है, अधिका होता है। हालांकि आपको हम बताएंगे, यहाँ पर देखो मेन प्रश्न क्या है, मेन प्रश्न है कि अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण का दो उपयोग लिखना है। तो हम लोग आराम से बिना टेंशन का लिखेंगे, दाढ़ी अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, दाढ़ी बनाने, चेहरा देखने के लिए, मोटर गाड़ी के अग्रदीप में, कोई दो यहाँ से छाप लो, यहाँ से उत्तल दर्पण का उपयोग कर लो साइड मिरर के रूप में। हो जाएगा क्या, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा आपका रोड लाइट जो होता है, रोड लाइट है ना, रोड लाइट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। समझ में आया। आज जो समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण का उपयोग तुम्हारे घरवा में जो होता है, घरवा में एकदम जाके देखता है एकदम चेहरा एकदम चकदार चेहरा लग रहा है, एकदम फ्रेश है, चलते हैं अब तो पटिए जाएगी आज एकदम। यानी ये समतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकुर ना कुकर में परावर्तक सतह के रूप में पहला हो गया। ठीक है, आ सेकेंड तोहरी चेहरा देखने में, चेहरा एकदम के गाल फुल है कि नहीं रे, साफ है कि नहीं है, देखता है। लड़के जो होती है जाती है देखती है चेहरा अपना, देखती है हाँ एकदम ठीक है, तनी है ना कम बा, और पोतेगी एकदम फेयर लवली, पोत के पूरा गाल के एकदम गाल पर 1 इंच के मार ले चढ़ा दिया सब, ले फेयर लवली है का लिख में ख के क्या है ना पोतेगी पूरा, तब देखेगी क्या तनी गर्दनिया तनी मिनी कम बा, तहन देखेगी आइसू पोतेगी खूब, पोत के एकदम पूरा तन छोड़ दिया सब, लगा देगी, लगा के जाएगी कहीं, आपको लड़का देख लेगा, हम लोग देखता हो तो कहें का लगले बड़ू, देखे खातिर लगले बड़ू। तो मेन कहने का मतलब ये हमारा कि जो आपके समतल दर्पण का उपयोग है ना, वो चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं हम लोग। घरों में होता है क्या, वो समतल दर्पण होता है कि तुम्हारा कितना एकदम देखता है ना रोज के रोज कितना सलवार का लग रहा है, चल है कि नहीं। तो इसका ये उपयोग हो गया। ठीक है, 2 उपयोग हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं आपका इसका तीसरा प्रश्न क्या है। तुम चाहो तो चला इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आप किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं के दिखाना है। काफ़ी शानदार, काफ़ी मोस्ट भी व्यय प्रश्न है ये। ठीक है, तो बोल रहा है कोई छड़ चुंबक बनाओ भाई, और छड़ चुंबक के उसका जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है उसको हमको दिखवाना है। तो चलो दिखाते हैं। देखो रे चला, तो एक छड़ चुंबक हम इस तरह बना देंगे आराम से, ओहो ट्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एस, यहाँ पे एन, और चुंबकीय बल रेखाएं सर न एन से निकलती है और एस में घुसती है, एन से निकलती है और एस में घुसती है। एन मतलब नॉर्थ पोल, एस मतलब साउथ पोल, पोल ध्रुव समझो, ध्रुव। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है, हिंदी होता है। तो एन से निकलेगी और घुस जाएगी कहीं में जाकर के एस में घुस जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा है रे कदा भाई, डॉगी बोल रहा है, डॉगी। ठीक है, बोलबो। अगर देखो
एन से निकलती है और एस में घुस जाती है, ठीक है। अरे बोलो सर, देखो एन से निकलती है, एस की ओर क्या होती है, घुस जाती है। अब देखो तो यहाँ पर आराम से, यहाँ से देखो हम लिखा बनाएंगे यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। यहाँ लगा देना चिन्ह के लो, है घुस गई है, लो खचाक से घुसा, फचाक से निकला, खचाक से क्या हुआ, घुस गया, ठीक है। ऐसा ही नीचे से एक लेंगे, अरे हो गई तो हटाओ इसको, बढ़िया से करते हैं, एक बार और करते हैं मशीन को। क्या ऊपर से एक बार यहाँ ऊपर बना तो आप एक और बना दो भाई, ऊपर चलो और तो फिर यहाँ पर आ गया, ठीक है। यही आपका चुंबकीय बल रेखाएं होती है सर, जो एन से निकलती है, एस में घुसती है। यहाँ से भी आएगी आपको, तो यहाँ से बना लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो यहाँ से बन जाएगा आपका ये ऐसा करके है ना, है ना, तिर बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से निकाल लेगा और यहाँ पे चलो और लेते हैं, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, तो आपका हो गया ये चुंबकीय बल रेखाएं हो गई, ठीक है। ऐसा एन से निकल रही है और एस की ओर क्या हो रही है, ये जा रही है। तो आप लोग अच्छे से बनाइएगा इसे, आप लोग अच्छा से इसको ड्रॉ कीजिएगा। हम आपको ऐसा ही बना दे रहे हैं समझाने के लिए। और यहाँ से एक और यहाँ कर लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा आपको यहाँ से, ताकि अच्छा लगे यहाँ पर कि और निकलेगी और यहाँ पर और जाए निकलेगी, और इसमें से एक निकली है तो यहाँ पर एक और यहाँ पर कर दीजिएगा अंदर, यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बना लेना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, कि बताओ चुंबकीय बल रेखाएं किधर से निकलती है और किधर जाती है, तो कहना कि उत्तर से निकलती है, दक्षिण में घुसती है। उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है, जाती है। लेकिन सॉरी यही क्या होता है ना, तोनी मुनी क्वेश्चन को घुमाएगा, आज तोनी मुनी घुमाएगा ना तो मार देगा यहीं जा करके जो बकलोल है वो। तो तोनी मुनी क्वेश्चन को घुमाएगा तनी मुनी, आज क्वेश्चन देखेगा, आज जो लड़का तन दिमाग नहीं लगाएगा वो सब भकुआ जाएगा, मार देगा अलग। क्वेश्चन देखो किस तरह करेगा, देखो यहाँ पे कहेगा ना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर से निकलती है, किधर घुसती है, तो कहना ये खचाक निकलती है एन से, घुसती है भाचाक एस में, चुंबक के बाहर। लेकिन अंदर कहेगा ना सर, देखो घुस रही है ना ये, लेकिन अंदर यही रेखाएं क्या होती है, एस से एन की ओर जाती है। ये रेखाएं कहाँ जाती है, एस से एन की ओर जाती है, याद रखिएगा। और देखो ध्यान दो यहाँ पे कि चुंबक के बाहर एन से एस की ओर, और चुंबक के अंदर क्या हो रहा है, एस से एन की ओर, अंदर एस से एन की ओर, बहरी इली अंदर हईली, बहरी इली अंदर उली, ठीक है। नहीं तो बाहरी से एन से यहाँ जाई, अंदर से इसे यहाँ जाई, ठीक है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव में एक और सवाल बनेगा, कहेगा क्या कि बताइए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, तो कभी काटते नहीं हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, क्योंकि एक दूसरे को काटेगी तो वहाँ पर दो क्षेत्र बन जाएगा, जो कि वहाँ पर उसके लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है। हालांकि एक टॉपिक आपका अलग है, तो मैं अलग क्वेश्चन पर करा दूंगा। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन था कि चुंबकीय बल रेखाओं को दिखाना है, बस यहाँ फिगर बनाएंगे, आपका जो नंबर होगा आपके खाता में जाकर जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बन गया, बोलो हो गया। ध्यान दीजिएगा सर, हम आपको बना दिए हैं ऐसा सैंपल में, आप लोग को अच्छा से बनाना है, एकदम आराम से, ठीक है। ताकि अब कितना होता है ना कि पेजो होता है ना, पेजो आ जाएगा ना वहाँ पर, हमको दिया अच्छा से तो जाएगा बनाने वहाँ पर एग्जाम में, अच्छा से खूब बढ़िया से रच के बनाएगा, इतना बढ़िया से रच देगा उसे, इतना बढ़िया से बना देगा कि पीछे से वो बकोर देगा, वो पीछे से पनवे का होगा वो फेंक देगा, लब दे, तो वो तो ना अच्छा से मत कर देना कि खराब हो जाए, ठीक है। आराम से बनाना है, और ये नहीं कि कचकचा के दाब लिए कस के तो फेंक देगा पीछे में है, वो हो जाए काम तार, ठीक है। तो आराम से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा हो गया, चलिए चलते हैं क्वेश्चन आपका देखते हैं। 4 नंबर किया है, 4 नंबर चला। देखिए आपका चौथा प्रश्न क्या है, आपका ये चौथा और पांचवा प्रश्न आपके एक ही साथ में कर दे रहे हैं हम। देखिए चौथा प्रश्न जो बोल रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो हम इसको लिखे नहीं हैं, हम आपको बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। हालांकि आप काफ़ी आसान सवाल आप लोग का मालूम भी होगा कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और
प्रतिफल दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफलों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और उदाहरण देना है तो उदाहरण दीजिए क्या, जैसे कि सिंपल उदाहरण देखिए, सिंपल उदाहरण जो आपका सबसे आसान है, H2O और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, आपका जल H2O बनाएगा। तो ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इधर ऑक्सीजन एक गो है, इधर ऑक्सीजन कई गो है, दो गो है, तो इस ऑक्सीजन को दो करने के लिए यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा। और जैसे ही दो लगाएंगे ना तो ऑक्सीजन तो दो हो जाएगा, ऑक्सीजन तो दो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा चार गो, तो यहाँ चार करने के लिए यहाँ दो लगा देंगे, आपका संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम बोल दे रहे हैं कि वह है रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफलों और विकारक और प्रतिफलों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे बार बार सुनिएगा तब आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लो कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सिंपल सवाल है भाई, सबको मालूम होगा ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे और उदाहरण आपको ये दे देना है, ठीक है। आगे देखो, आपका नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, सर बोल रहा है ना कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं, ठीक है, माता पिता के समान हम लोग क्यों होते हैं, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या होगा, सर देखो, प्रत्येक जीव में ऐसे गुण होते हैं, प्रत्येक जीव में ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से, यानी माता पिता जनक, कौन चीज, जनक जो जन्म देता है, माता पिता से उनके संतानों में संचरित होते रहता है। मतलब कुछ ऐसे गुण होते हैं कि माता पिता है, उनसे उसके बेटा में जाएगा, वो फिर उसका बेटा हो तो उसके बेटा में जाएगा, फिर उससे बेटा में जाएगा तो उसके बेटा उसका बेटा में जाएगा, फिर बेटा से बेटा में जाएगा, जो भी होगा, ठीक है, बेटा बेटा जो भी होगा जाता है, ठीक है। तो क्या लिखा है कि प्रत्येक जीव में ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनके संतानों में क्या होते हैं, संचरित मतलब जाना, ठीक है, हो रहते हैं। ऐसे गुण को क्या बोलते हैं सर, अनुवांशिक गुण कहते हैं, यानी इसको हम लोग पैतृक गुण भी कहते हैं, पैतृक गुण कहते हैं। और इन्हीं गुणों के कारण क्या होते हैं, हम अपने माता पिता के समान होते हैं। याद कर लेना, सवाल काफ़ी शानदार है, तो दिमाग के स्क्रू ढीला करके इसे याद करके फिर कसना है। ये नहीं कि खोल दिए स्क्रू याद कर लिए कसबे नहीं किए तो सब फिर बाबा का गिर जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसको पूछना है क्या कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं, तो बोले हैं क्या कि प्रत्येक जीव में ऐसे गुण होते हैं जो माता पिता से क्या होते हैं, उसके संतानों में क्या होते हैं, पीढ़ी दर घुसते रहते हैं। और इसी गुण को बोलते हैं अनुवांशिक गुण, यानी पैतृक गुण। और इसी गुणों के कारण क्या होते हैं, हम अपने माता पिता के समान होते हैं। बोल दिमाग घुसा है ना, घुसने दे, आराम से घुसने दे। वीडियो खत्म होगा तब स्क्रू कसना, ठीक है। अभी स्क्रू खोल लो पहले, जैसे ही मेरा वीडियो चालू होगा दिमाग का स्क्रू खोल लो, पहले घुसने दो, खूब घुसेगा। और जितने घुसेगा उतने मजा आएगा एग्जाम में, ठीक है। जितना घुस जाएगा दिमाग में ना, उतना ही एग्जाम देने में क्या आएगा, मजा आएगा, ठीक है, ध्यान देना। तो अब देखो, इसमें 2 प्रश्न है। ये मन जौन बकलोल टाइप जो लड़का होता है ना, तो कहता है क्वेश्चन नहीं लड़ा है। बकलोल जो होगा, देखो क्या होता है, अगर मान लो कि हज हम कराए हैं, अगर वो एग्जाम में ये ना पूछ दो कौन चीज अनुवांशिक गुण क्या है, ठीक है, तो बकलोला का समझ में क्या आवत कि यही में इसका परिभाषा ही हो बाटे। देख लो, अगर तुमसे पूछ देगा बताओ कि अनुवांशिक गुण क्या है, पैतृक गुण क्या है, तो यह ना इसका परिभाषा होगा रे बकलोला, यह होगा तो ये देना है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और ये पूछेगा तो ये देना है। आप पूछ दे कि पैतृक गुण किसे कहते हैं, अनुवांशिक गुण किसे कहते हैं, जाके छापिए ना। है आया समझ में, एकदम आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 तक हो गया है, ठीक है। तो साइंस का है, तो ये पहला वीडियो पार्ट 1 है, ठीक है। हम देखें कितना व्यू जा रहा है, कितना आप लोग शेयर कर रहे हो, कितना आप लोग कमेंट कर रहे हो। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो इसका पार्ट 2 खटाक से आएगा, रिस्पॉन्स अच्छा करोगे तब।
ना तो कोई दिक्कत नहीं है, जाओ 4 नंबर गियर में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और क्या करना है मालूम ही है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एकदम कमाल के साथ। जय हिंद।